ऊपर जाना पड़ेगा। लोकसभा के अंदर रखी गई बात है, बात थोड़ी ऊपर चली जाएगी। हमारी आदमी ऊपर चला गया तो नहीं जा, हमारी सुन लीजिए, राम मोहन जी सुन लीजिए। 1.25 करोड़ घुसपैठिए हैं ये लोकसभा में यूपीए सरकार ने रखा। सच बोले, झूठ बोले, ऊंची बोले, नीच बोले, एजेंडा चलाए, हम कुछ नहीं कहते। तो हमारी बात सुन लीजिए। आपकी बात मैं सुन लूंगा, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि नहीं है तो ये नहीं मानूंगा। घुसपैठिए कोई है नहीं, ये यूपीए ने भी माना, एनडीए ने भी माना, इसके आगे आप बोलिए। अगर थे नहीं कोई नहीं, किसी ने नहीं माना। ये सब कैसे नहीं माना? ये सब बीजेपी की उपज है। क्या श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा भाई जब ये मैंने इधर उधर नहीं, फैक्ट गलत मत जाने दीजिए। छोड़ो, आपकी राजनीति और राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह, मिसकोट मत कीजिए। कहा श्री प्रकाश जायसवाल ने, तत्कालीन यूपीए सरकार ने, भारत का नागरिक हूं मैं, एक भारत का नागरिक हूं मैं, एक भारत का नागरिक हूं, इस देश का वोटर हूं, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है और मैं कांग्रेस तो झूठ नहीं कहेंगे ना अजय वर्मा, झूठ नहीं कहेंगे, बाकी सब बोलिए। तो बहाना है और वोट को वो एसआईआर तो बहाना है, जनता की वोट को चुराना है। 14 तारीख को हिंदुस्तान के हर सारे स्टेट और सारी टेररिज्म से लाखों लोग दिल्ली में आ रहे हैं, रामलीला मैदान में वोट चोरों का साजिश खोलने, ये बताने कि किस तरह से एक घर में 500 वोट, किस तरह से 000 करके चुनाव आयोग करता है, किस तरह से पेड़ के नीचे की जगह बड़े घरों में 0 कर देता है, किस तरह से एक ब्राजीलियन मॉडल के 22 फोटो होते हैं, किस तरह से 150 फोटो लगा के एक लगते हैं, किस तरह से एक घर में, एक कमरे में 300 वोट बन जाती हैं। और जब चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो उसका जवाब होता है कि 2023 में देश की सरकार ने जो कवच हमें दिया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकते, चुनाव आयोग के खिलाफ रिटायर के बाद भी नहीं कर सकते, तो वो उस कवच का फोटो और उस कवच का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में दिखा देते हैं कि ये हमारे पास नहीं। तो 2023 से पहले मुझे ये बताइए, देखिए देश की जनता को बरगलाइए मत, अराजकता की स्थिति खड़ी करने की कोशिश मत कीजिए। ये बताइए 2023 से पहले कितने चुनाव आयुक्तों पर मुकदमा चला है? किसी एक पे चला है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, 2023 में ये इम्यूनिटी आ गई, आप ये बता रहे हैं। 2023 से पहले कितने चुनाव आयुक्तों पर मुकदमा चला है? एक दो तो होंगे अगर इम्यूनिटी रही। आज की बात करो भाई, भारत तो आज की क्या बात करो आप? मतलब देश के जो चुनाव कराने वाले चुनाव आयुक्त थे, अगर उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी 2014 से 23 तक भी, इसी सरकार की बात कर लेता हूं, कितने पे मुकदमा किया? अब आप प्रवक्ता बने भाई, राम क्यों प्रवक्ता बने भाई? लीजिए भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने पे मुकदमा किया कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं मैं। आप तो फर्जीवाड़े का आरोप पता नहीं कब से, क्या 23 में पहली बार फर्जीवाड़ा हुआ क्या? आपको कि आपने कितने, आप डेटा दे दीजिए कितने घुसपैठिए बाहर करें आपने 2014 से लेकर 2025 तक, और कितने घुसपैठिए बाहर निकालेंगे, सिवाय इसके कि ये एजेंडा कोई ना घुसपैठिया है आपकी निगाहों में, केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है, सरकार बनाते। और सुनो, ममता बनर्जी तो स्थायी मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ तो देन है केवल अमित शाह और मोदी जी के। जिस दिन वो चाहे देंगे हटा देंगे, वो सदन के सदस्य भी नहीं थे जब मुख्यमंत्री बने थे। जिस दिन चाहेंगे हटा देंगे। ये अजय वर्मा बोलते हुए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुख्यमंत्री बदले। मुझे अजय वर्मा ये बोलते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, स्थायी मुख्यमंत्री। मैं मान गया, कांग्रेस पार्टी कहां हटा पाएगी उनको? कांग्रेस पार्टी कहां हटा पाएगी उनको? क्षमता नहीं आपके पास, आप अलग चुनाव लड़ेंगे। मैं अभी बोल रहा हूं, देखिए कोई विधानसभा में आपका सीट बंटवारा नहीं होने वाला। और ये मैं आपका कॉन्फिडेंस मान गया कि अजय वर्मा की पार्टी ममता बनर्जी को स्थायी मुख्यमंत्री मानती है, वो रहेंगी। सदन के सदस्य नहीं थे। आप चर्चा कर रहे थे ना योगी आदित्यनाथ में और ममता बनर्जी में तुलना। मैं ये कह रहा था कि घुसपैठियों पर स्टैंड क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री राशिद शरीफ ये बताइए कि भाई आप इस देश के वोटर हैं, ऊपर से थोपी आपका एक ईपी नहीं है योगी आदित्यनाथ। जी राशिद शरीफ, आप इस देश के वोटर हैं, बिल्कुल आप इस देश के वोटर हैं, आपको हटाने की कोई बात नहीं हो रही। जो इस देश का वोटर है वो वोट डालेगा, उसको हटाने की कोई बात नहीं हो रही। लेकिन जो इस देश का नागरिक नहीं है, अगर उसको हटाने की बात हो रही तो राशिद भाई क्या दिक्कत है? नहीं बिल्कुल सर, ये जो 11 साल 12 साल से कितने लोगों को हटा दिए। और आप जो मॉडल बता रहे ना सर, आप मॉडल बता रहे, आप यूपी का मॉडल बता रहे, बंगाल का, वहां पे है सो जिस तरीके से नमाज का जिक्र करें आप अभी, आप है सो इस तरीके से। अगर सर बंगाल में अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा तो तकलीफ क्या हो रही सर? मेरा ये पूछना है कि अगर वहां पे यूपी में इस तरीके से अगर डिटेंशन कैंप डालेंगे और ज्यादा जुल्म बढ़ाएंगे और ज्यादा तकलीफ देंगे, ये प्रोग्राम है सर? अगर 12 साल से अगर आप लोग है, 12 साल से बीजेपी हुकूमत है, तो बताइए लोगों को कितने हिंदू कितने मुसलमान घुसे, कहां से घुसे, बताइए, साफ रखिए सर। जनता जानना चाहती है कि बताइए, फिगर बताइए
ये आंकड़े मत बताइए, 1.5 करोड़ है, उधर 65 है, ये बिहार से इतने प्रोपोगंडा निकले है हो। इनका। नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कितने उसमें हिंदू, कितने मुसलमान घुसपैठी है और किसमें क्या कार्रवाई हुई वो बताइए। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रोहन गुप्ता जी बोलिए। बात है। और हुकूमत से जानना अब ये चाहता हूँ। गॉडसे के इलेक्शन- जी जी, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपका सवाल आ गया है, सवाल का जवाब दीजिए। रोहन गुप्ता जी बोलिए। फर्क पड़ता है। 1 मिनट अजय भाई रुकिए। मैं जवाब जी जी बोलिए रोहन जी। देखिए, सबसे पहली बात आपने जब पूछा इनको, आपने सही बोला कि भी उन्हीं की सरकार थी तब कहा कि देश में घुसपैठिए हैं। अब मुद्दा ये है, और अमित शाह जी ने कहा कि भी जो आर्टिकल 325, 326, 327 पूरा हवाला उन्होंने संसद में दिया कि देश का जो नागरिकत्व है उसी को वोटाधिकार है। और चुनाव आयोग जब ये पूरी प्रक्रिया करता है, पहला स्टेप है डिटेक्ट, डिपोर्ट, डिलीट, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, राइट। मैं इसको मुसलमान से जोड़ के नहीं देखना चाहूंगा। घुसपैठिया का कोई धर्म नहीं होता है। जब भी राशिद जी ने कहा, ये बिल्कुल गलत मानसिकता है। और यही लोग, ये जो तुष्टीकरण में क्यों बोलता हूं, आप क्यों मुसलमान को इससे जोड़ के देख रहे हैं? हम जो घुसपैठिया देश का नागरिक नहीं है वो देश के बाहर जाना चाहिए। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल। आप अपनी दुकान चलाने के लिए मुसलमान को गुमराह मत करिए। आप अपनी दुकान मत चलाइए। यही आपकी मानसिकता है। मुझे बताइए, बिहार में सिर्फ ये मसला मुसलमान का, हिंदुओं का भी नहीं है। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। जी जी ऐसे डिबेट नहीं करता। रुक जाइए राशिद भाई, आपने जवाब मांगा, जवाब दीजिए ना। जवाब दीजिए भाई। ये सुनेंगे, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। राशिद भाई जवाब दीजिए। राशिद भाई जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। जैसे इनके नेता चिल्ला रहे हैं, राम मोहन जी सिंपल है। राशिद भाई आप इनको चुप देखिए, राशिद शरीफ आपने अगर प्रश्न पूछा तो उत्तर लीजिए प्लीज, प्लीज उत्तर लीजिए। हाँ, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ राम मोहन जी, बिहार में 65 लाख वोट कटे, ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज, अरे क्या बीच में बोल रहे हैं आप? अब सुन लीजिए ना राशिद जी, अच्छी तरह डिबेट हो रही है, आप अपने समय पे बात करिए। ये कोई तरीका नहीं है, आप भी मत होइए। राम मोहन जी सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, 65 लाख वोट जो कटे, 65 लाख जो वोट कटे, मुझे बताइए, इन्होंने अभी हिंदू मुसलमान की बात करें, एक भी वैध देश का नागरिक, हम जो देश के मुसलमान है वो देश के नागरिक है, हिंदू है नागरिक है, एक भी वैध नागरिक का वोट कटा हो बिहार में, मैं चैलेंज के साथ बात करने को तैयार हूं। यहाँ पे मीडिया नैरेटिव मत बनाइए ना। ये लड़ाई घुसपैठियों के खिलाफ है। ये लड़ाई को आप दूसरी लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई से जोड़ के मत देखिए। अपने आप को ऊपर उठ के देखिए। सबसे पहले देश है, वो हिंदू है, मुसलमान है। आज देश के मुसलमान का अधिकार नहीं काट रहा है क्या बांग्लादेश का घुसपैठिया? आप क्यों उस चीज में राशिद जी नहीं दे रहे हैं? आपके देश के मुसलमान का अधिकार, अगर कोई बांग्लादेशी आके देश की योजनाओं का लाभ उठा रहा है तो आपका भी अधिकार कट रहा है। समझिए इस बात को। हर चीज को हिंदू मुसलमान जोड़ के मत करिए। चुनावी हार जीत तो होते रहेंगे, पर पहले देश को रखिए। घुसपैठियों के सहारे सरकार नहीं बन सकती। बिहार ने ये चीज दिखा दी आपको। अपने बूथे पे, अपने मुद्दे पे चुनाव लड़िए। और बात कर रहे हैं सीमांचल, सीमांचल में क्यों वहां पे हार हुई? वहां पे महागठबंधन की हार क्यों हुई? वहां पे तो कोई नहीं था, वहां पे भी आपकी हार हुई। जनता को आप पे भरोसा नहीं रहा है, आपके नैरेटिव पे भरोसा नहीं रहा है। नीलाद्री भट्टाचार्य पे बात करिए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी।